Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of Vikram Faz Boys College, this is our ninth video lecture of Physics Science second year online classes phase 2. We have earlier studied about the special theory of relativity and its numericals. अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तकरीबन 2 से 3 लेक्चर्स में ये टॉपिक कवर होगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन आपने इस बात का शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान रखने कि आप कोई चीज़ मिस ना करें, क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं ये आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक है। ये 1/3 मैंने इसलिए लिखा है कि एक लेक्चर में ये टॉपिक कवर नहीं होगा, तो 1 से 2 या 2 से 3 लेक्चर्स लग सकते हैं इस टॉपिक्स को कवर करने के लिए। तो शुरू से आपने बात को गौर से सुनना है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपने पास लिखना है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको आसान तरीके से समझाने की, पूरे टॉपिक को समझाने की कोशिश करूँ। इसके बाद फिर आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगा जो इस टॉपिक के हवाले से फाइनल पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल भी इसके करेंगे इंशाल्लाह। शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं अपने कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है या उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट लाइट इज मेड ऑफ? लाइट किस चीज़ से बनी है? सो 17th सेंचुरी में न्यूटन ने लाइट का एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूफ किया, ये थ्योरी पेश की कि लाइट पार्टिकल्स से बनी है। जैसे और चीज़ें होती हैं, मैटर होता है, कोई भी चीज़ होती है, जो पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, वो बहुत बहुत सारे पार्टिकल जमा हो जाते हैं, वो चीज़ बन जाती है। इसी तरह लाइट भी पार्टिकल से बनी है। लेकिन बाद में हुक ने, एक साइंसदान था, उसने ये जो पार्टिकल वाली थ्योरी थी इसको रॉन्ग साबित कर दिया और ये साबित किया कि लाइट जो है वो वेव्स से बनती है। जिस तरह के हमारे पास एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, तो लाइट भी एक एनर्जी है, तो लाइट भी एक वेव है, जस्ट लाइक साउंड एनर्जी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, उसने हुक को सही साबित कर दिया। तो जो पार्टिकल वाली थ्योरी थी न्यूटन की, वो गलत साबित हो गई, और जो हुक की वेव वाली थ्योरी थी वो सही साबित हो गई। इसका मतलब क्या था? मैक्सवेल इक्वेशन जब पेश हुई कि लाइट बिहेव करती है एज अ वेव एंड नॉट पार्टिकल, यानी लाइट की जो बिहेवियर होता है वो वेव की तरह होता है। वेव की फॉर्म में लाइट निकलती है, वेव की फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है, पार्टिकल की तरह ट्रेवल नहीं करती। ये थ्योरी कायम हो गई। कब तक? जब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब आया? 1887 में। R.H. हर्ट्ज एक साइंसदान था, उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया। उस प्रोसेस में असल में हुआ क्या था, उसने कहा एक लाइट सोर्स ली और दो केबल्स थे जिनके दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं था, वहां पे उसने लाइट सोर्स को स्टार्ट किया, लगाया, तो देखा कि एक केबल से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे केबल में ट्रांसफर हो रहे हैं। जब लाइट सर्टेन फ्रीक्वेंसी की उन दोनों केबल्स के पास लेकर गए, तो ये देखा गया कि एक केबल के इलेक्ट्रॉन्स वो जंप कर रहे हैं, उनको इतनी एनर्जी मिल रही है लाइट से, दूसरे केबल में जा रहे हैं और एक करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में वो करंट भी डिटेक्ट होने लगा कि यहाँ करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब ये वाली बात, इससे मसला क्या पेश आया? मसला ये पेश आया कि भाई अगर लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, तो वेव तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करा सकते, क्योंकि वेव किसी पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करा सकते। इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल है, ठीक है, और वेव पार्टिकल नहीं है। तो एक वेव, एक लहर किसी पार्टिकल को कैसे इजेक्ट करा सकती है कि वो जब आई और उसने इसके पार्टिकल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनको आके कोलाइड किया और वो निकल कर दूसरे केबल में शिफ्ट हो गए, चले गए, मूव कर गए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये वाली थ्योरी के लाइट वेव है, ये गलत साबित हो गई। दूसरी बात कि लाइट पार्टिकल नहीं है, ये पहले से गलत साबित थी। वेव नहीं है, ये इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद साबित हो गया, और ये लाइट पार्टिकल भी नहीं है, ये पहले से ही गलत थी। तो अब लाइट असल में है क्या? तो आइंस्टाइन ने 1905 में 1905 में एक थ्योरी पेश की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसकी बुनियाद पर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुनियाद पर नहीं मिला था, बल्कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बुनियाद पर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। वो थ्योरी ये थी कि लाइट वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, ना सिर्फ वेव की तरह,
ना सिर्फ पार्टिकल की तरह बल्कि वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। पैकेट्स ऑफ एनर्जी की शक्ल में होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें एनर्जी अंदर मौजूद होती है। वो पार्टिकल मिलकर लाइट बनाते हैं, वो पार्टिकल्स कहलाते हैं फोटॉन्स। यानी इस टाइप की लाइट के बिहेवियर होता है कि आप देख सकते हैं लेयर भी बन रही है, वेव की शक्ल में भी है, और ये जो गोल गोल से ये लाइट के पैकेट्स हैं, ये वेव की शक्ल में ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये है वेव पार्टिकल डुअलिटी। ये लाइट ना सिर्फ वेव है और ना सिर्फ पार्टिकल है, बल्कि दोनों तरह के नेचर लाइट रखती है। तो सम टाइम इट बिहेव एज अ वेव, सम टाइम इट बिहेव एज अ पार्टिकल, और कभी कभी दोनों तरह की नेचर से ये बिहेव करती है लाइट। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। तो और से दोबारा देख लें, न्यूटन ने पार्टिकल कहा, पार्टिकल गलत साबित हो गया, फिर बाद में हुक ने वेव लाइट की बिहेवियर को कहा, वो सही साबित हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, उसने कहा कि भाई लाइट वेव नहीं हो सकती क्योंकि वेव किसी पार्टिकल को रिमूव नहीं करा सकता, तो पार्टिकल भी नहीं है क्योंकि पहले गलत साबित हो गई थी। इन दोनों को सही करने के लिए आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, सम टाइम वेव सम टाइम पार्टिकल। अब आ जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये होता क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन है व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ मेटालिक प्लेट। जब एक लाइट सी सोर्स आके फॉल करती है किसी मेटालिक प्लेट पर, तो उस मेटालिक प्लेट में से कुछ इलेक्ट्रॉन उस लाइट सोर्स से एनर्जी हासिल करते हैं और एमिट हो जाते हैं उस सरफेस से, यानी उस सरफेस से निकल जाते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो करंट फ्लो होता है उस इलेक्ट्रॉन की मदद से वो कहलाता है फोटो करंट। और ये जो पूरा फिनोमिना है ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी ये एक लाइट की सोर्स है, ये आप देख सकते हैं लाइट की वेव आ रही है, एक मेटल प्लेट है, इस पे आके स्ट्राइक कर रही है, इस मेटल प्लेट के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जो आपको सर्कुलर शक्ल में नजर आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन निकल के मूव कर रहे हैं, यानी जब एनर्जी लाइट की आई, उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को आके हिट किया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली हासिल की लाइट से, और वहां से वो एनर्जी लेकर बाहर निकल गए। ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब कंस्ट्रक्शन पे जरा गौर करें। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, गिलास ट्यूब, एक गिलास ट्यूब है ये पूरी। इसमें क्या क्या चीज है, इसमें दो मेटेलिक प्लेट है, एक पे लिखा है आपने देखा है पी, ये वाली, और एक पे लिखा है आपने देखा है सी। ठीक है, ये जो सी है ये प्लस टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसको हम कहते हैं कलेक्टर। ठीक है जी, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरी वाली जो पी है ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसको हम कहते हैं प्लेट। अब हमने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर भी लगा लिया ताकि अगर करंट फ्लो हो तो हमें डिटेक्ट हो सके कि करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। अब वर्किंग क्या है कि जब अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल करती है मेटालिक सरफेस पर, यहाँ से अल्ट्रा वायलेट लाइट आ रही है, यानी सोर्स ऑफ लाइट कोई मौजूद है, वहां से लाइट आ रही है जो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करती है। अल्ट्रा वायलेट का मतलब ये है कि लाइट की वेवलेंथ हमारे पास कई तरह की होती है, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो टीवी। लेकिन जो हम विजिबल लाइट होती है जिसे हम देख पाते हैं, उसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के आसपास। इस रेंज के वेवलेंथ वाली लाइट को हम देख सकते हैं। बाकी जो ये लाइट है जिनकी ये वेवलेंथ है जैसे गामा रेज, एक्स रे वगैरह, हमने ये सुना है, हम इसे विजिबल ये नहीं है, ये हम इन्हें देख नहीं सकते। तो आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे वो वाली लाइट का जिक्र हो जाए जो अल्ट्रा वायलेट है, यानी जो अप्रोक्सीमेटली 100 नैनोमीटर के आसपास होगी, उसकी वेवलेंथ इतनी होगी। दूसरी बात ये कि जब आप देखें तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएं तो वेवलेंथ डिक्रीज होती जा रही है, नीचे की तरफ आए तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में ऑपोजिट रिलेशन है। यानी अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं तो वेवलेंथ कम होती जा रही है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो अल्ट्रा वायलेट में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और विजिबल लाइट के रीजन में फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो हम हाई फ्रीक्वेंसी लाइट की बात कर रहे हैं और शॉर्टर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। तो जब ये वाली लाइट जो अल्ट्रा वायलेट रीजन में है ये आके इस प्लेट पे आके टकराएगी, कोलाइड करेगी, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो एनर्जी हासिल करेंगे और वहां से निकलकर वो दूसरी प्लस चार्ज वाली प्लेट की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो यहाँ से एक फ्लो बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का पाथ। तो हमें क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नजर आएगी और ये प्रूफ हो जाएगा कि करंट फ्लो होना शुरू हो गया और अल्ट्रा वायलेट लाइट ने इस प्लेट में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया जो कि यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अल्ट्रा वायलेट लाइट आ रही है, प्लेट पे आकर स्ट्राइक कर रही है, प्लेट के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके फ्लो कर रहे हैं, एक पाथ बन गया इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट शो हो रहा है। ठीक है जी। अब हमें रिजल्ट क्या मिलता है इससे, तो हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, जो हर्ट्ज साइंसदान था जिसने ये परफॉर्म किया था फिनोमिनन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहली दफ़ा, तो उसने दो ऑब्जर्वेशन की। उसने कहा पहली बात तो ये है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन सरफेस ऑफ मैटर से निकल रहे हैं उनके लिए कुछ खास फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, यानी उससे कम फ्रीक्वेंसी अगर लाइट की होगी तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पे देखें बहुत सारी लाइट की वेवलेंथ है, हर वेवलेंथ में ऐसा नहीं कि जो भी लाइट आएगी वो बाहर निकल जाएंगे। अल्ट्रा वायलेट वाली लाइट जो आएंगी वो अगर आपके स्ट्राइक करेंगे फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्योंकि बहुत सारी लाइट्स को प्रोसेस किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, अलग अलग सोर्सेस लगाए गए, तो ये देखा गया कि हर तरह की लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है जो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, उनमें जाके ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो वो फ्रीक्वेंसी जो अल्ट्रा वायलेट में आती है वो कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी इससे कम फ्रीक्वेंसी वाली अगर लाइट आपके मेटल पे स्ट्राइक करेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसको हम वी नॉट से डिनोट करते हैं। वी मीन्स फ्रीक्वेंसी, नॉट मीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब नो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट फ्रॉम मेटालिक सरफेस इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट उस मेटल पर पड़ रही है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो वो, अल्लाह भला करे आपका, एमिट इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकेगी। ठीक है जी। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे अगर कोई शख्स जो है ना वो 99 रुपये है तो उसको वो 100 का यूनिट नहीं कह सकेगा जब तक 100 रुपये ना हो। ठीक है जी। तो इसी तरह से ये है कि जब तक वो पूरी की पूरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना हो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी। अब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहुंच जाए, थ्रेशोल्ड जैसे मैं मिसाल दी कि अगर 100 हो जाएंगे तो वो सेंचुरी कहलाएगी, जब तक 99 नंबर होंगे या 99 स्कोर होगा तो वो सेंचुरी नहीं कहलाएगी। इसी तरह जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं होगी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक दफ़ा आ जाएगी उसके बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की। हम इसका ग्राफ आगे पढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये दोनों का हम आगे मजीद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बस इतनी बात याद रखें फिलहाल कि जो एमिटिंग इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद। दूसरी बात, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन ये लाइट एमिट कराएगी, बाहर निकालेगी, ये बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी पर, लाइट की शिद्दत पर। इनका हम ग्राफ को मजीद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एपरेटस सेटअप एक दफ़ा और देख लेते हैं। हमने फॉर मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, अब हमने फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है कि फोटो इलेक्ट्रॉन किस मैक्सिमम एनर्जी के साथ एमिट हो सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, पोलैरिटी चेंज कर दी। ये जो कलेक्टर था, जो पॉजिटिव साइन था जिस पे पॉजिटिव चार्ज था, इसको हमने नेगेटिव बना दिया, और जो पी था, प्लेट थी, उसको हमने पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज। और से देखिए जब लाइट आके इसको स्ट्राइक करेगी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद आगे फ्लो करेंगे, लेकिन वो देखेंगे यहाँ माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज पे सारे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन जा सकेंगे जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है तो आपस में रिपल्जन होगी। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी चेक करनी तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करेंगे हम इसकी नेगेटिविटी को बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। पहले देखेंगे मिसाल के तौर पर 50 इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ से पास हो गए। नेक्स्ट हमने मजीद इसकी नेगेटिविटी बढ़ा दी, पोलैरिटी बढ़ा दी, तो अब 40 इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहाँ से पास हो सकेंगे, इसके पास आ सकेंगे। और बढ़ा दी तो 30, और बढ़ा दी तो 20, और बढ़ा दी तो 1, और बढ़ा दी तो 0। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर इफ वी मेक कलेक्टर मोर नेगेटिव कंटिन्यूसली देन आफ्टर सम टाइम नो इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये इतने ज़्यादा नेगेटिव हो चुका होगा कि यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आने की हिम्मत ही नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे हमें गैल्वानोमीटर में कोई करंट शो नहीं होगा। वो पॉइंट जिस पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाए वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। Potential at which galvanometer shows no deflection or zero current
इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम डिनोट करते हैं वी नॉट। वी कैपिटल वी मीन्स पोटेंशियल, नॉट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाउ काइनेटिक एनर्जी जो होगी इन इलेक्ट्रॉन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई वी नॉट है। ये फार्मूला आप याद कर लें, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट ई। यहाँ पे जो स्मॉल v है ये है वेलोसिटी के लिए, और ये जो कैपिटल V है ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। इसका ग्राफ भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इतनी बात याद रखें कि अगर हमने फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है तो हमने इनके साइंस को चेंज करना पड़ेगा, कलेक्टर के और प्लेट के, और हम इसकी पोलैरिटी को बढ़ाते रहेंगे, नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी आना बंद ना हो जाए और यहाँ गैल्वेनोमीटर बिल्कुल करंट डिफ्लेक्ट ना करे। जैसे ही यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास आ गया। अब तक के लिए इतना ही। इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लें डेरिवेशन को और समझने की कोशिश करें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको मज़ीद हम कंटिन्यू करेंगे।